हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं केबीएस एनबीएस एग्जाम को लेकर, यानी कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि आपको पता हो कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब देखिए, जैसे आपका सब्जेक्ट है हिंदी या फिर साइंस, तो इसमें जो कंपटीशन है, सब कंपटीशन तो खैर अच्छा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंपटीशन आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका टीजीटी मैथ्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म अगर देखें तो आपके इसी में फिल हुए हैं 77,000, यानी कि लगभग आपके 80,000 के आसपास आपके यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। तो इसका मतलब यही है सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो आपके टीजीटी मैथ्स में जाने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका ये टीयर 1 है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्यादा जाएंगे। देन इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो सारी चीजों को लगाते हुए, और एक चीज और है, जो आपका जनरल मैथ्स पूछा जाता है केबीएस में, जो जनरल मैथ्स पूछा जाता है, अगर आप मैथ्स की स्टूडेंट हैं तो मिनिमम आप 15 क्वेश्चंस तो सही कर ही देंगे। अगर मैक्सिमम बात करें तो 20 भी कर सकते हैं जिनका मैथ्स ज्यादा अच्छा होता है। तो इसी बेस पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है यहाँ पर वो टीजीटी मैथ्स के अंदर ही रहने वाला है। बाकी में अगर आप पोस्ट देखेंगे, आपको टीजीटी हिंदी में आप देखें, टीजीटी साइंस में देखें, तो यहाँ पर जो फॉर्म है मैथ्स की तुलना में काफी कम है, यहाँ पर डबल हो गए। अगर आप और किसी के भी देखेंगे, पीजीटी में देख लें, टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट देख लें, सबसे ज्यादा आपको टीजीटी मैथ में ही फॉर्म दिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए, जनरल मैथ्स हो गया, और जो मैथ्स वाले होते हैं इनकी रीजनिंग भी काफी अच्छी होती है। अगर वो चाहें तो मिनिमम 15 आप मानकर चलिए और मैक्सिमम ये 20 भी सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मैथ्स में, रीजनिंग में तो आप पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हैं। कंप्यूटर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो 15 आप कंप्यूटर में भी ला सकते हैं। देन इसके बाद करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस, ये मैथ्स वालों का थोड़ा वीक होता है। अगर हिंदी में या फिर आपका अदर सब्जेक्ट है, साइंस है, वो भी इसको पढ़ लेते हैं ठीक से। जीके जीएस की बात करें, मैथ्स में यहाँ पर जो जीके जीएस होता है वो उनका थोड़ा वीक होता है, लेकिन यहाँ पर ये जनरल मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से देख लें, यहाँ पर टीजीटी मैथ्स का ही तो सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो इसमें आपको लगभग क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 60 क्वेश्चन सही का मतलब ये है कि आपके कट होने के बाद अगर आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मान लीजिए 70 क्वेश्चंस किए हैं आपने, 70 में से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं या फिर 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो वो गलत वाले आपके हट जाएंगे। साथ ही उन पर से नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जितने क्वेश्चन आपके बैठेंगे, तो आपको पता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर 60 क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई 3 करें तो 180 बैठेगा। अगर आपका स्कोर इतना आ जाता है 180, ठीक है, 300 का आपका टोटल होगा, और आपका जो स्कोर है 180 के लगभग अगर आप क्वेश्चंस कर देंगे, तब आप वहां पर अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ज्यादा जाएंगे। लेकिन ये है कंपटीशन आपका इसमें ज्यादा ही रहने वाला है। तो अब लास्ट टाइम पर आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। अब देखिए, सबसे ज्यादा तो ये है मैथ्स वालों के लिए है, टीजीटी मैथ्स के लिए। अब देखिए, उनका मैथ्स एंड रीजनिंग तो अच्छा होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करना है आपको कंप्यूटर के ऊपर, और सबसे ज्यादा जीके जीएस के ऊपर। हिंदी भी आपको ठीक से आती होगी, एंड इंग्लिश भी आपकी, हिंदी इंग्लिश 10 मार्क्स की है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप अगर चाहें तो 20 में से आप 12-13 क्वेश्चन तो वहां भी ठीक कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के मिलाकर। बस यहाँ पर बात पड़ेगी तो जीके जीएस की। तो लास्ट टाइम पे आपको जीके जीएस सबसे ज्यादा पढ़ना है। जीके जीएस में करंट अफेयर्स आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, जिससे आप ये इतना तो कर सकते हैं कि लगभग आप 7-8 क्वेश्चन या 10 तक क्वेश्चन, मतलब 20 में से आप 8 क्वेश्चन तो सही कर पाए, ठीक है। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो काफी सही स्कोर रहेगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपको आता है, दिक्कत कर जाता है टाइम, लेकिन इसमें आपको टाइम की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं करने के लिए, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपके टाइम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
टाइम जो आपका जाएगा सिर्फ आपका इन दो सब्जेक्ट में टाइम जाने वाला है, जनरल मैथ्स में, और इसमें आपका टाइम जाने वाला है रीजनिंग में। इसके अलावा आपको और भी किसी भी चीज में टाइम नहीं लगेगा। अगर इन दोनों में बात करें, अगर ज्यादा से ज्यादा भी टाइम माने तो आपको 40-50 मिनट मान के चलिए, 50 मिनट आपको इसमें लगने वाले हैं आपके मैथ्स एंड रीजनिंग में, क्योंकि अगर रीजनिंग आप करेंगे ठीक से भी, और यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि टाइम आपके पास सही है, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। अगर आप इनको मैथ्स को और रीजनिंग को हटाकर बाकी जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके जीएस हो गया, तो लगभग आप आधा घंटे में उस सब्जेक्ट को सभी को कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय जो आपको लगने वाला है वो लगता है आपका रीजनिंग में और मैथ्स में। तो देखिए इसके लिए इतना है कि आप जल्दबाजी ना करें, आपको खूब सारा टाइम मिल जाएगा। लगभग आपको रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो पूरा 60 मिनट तो आप इतना मानकर चलिए आराम से इसको दे सकते हैं। और भी अगर ज्यादा टाइम इसको दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करिएगा पूरा क्वेश्चन। आपको अगर आते हैं तो टाइम की यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, टाइम आपको यहाँ पर काफी सही मिल रहा है, तो जल्दबाजी में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व जरूर करिएगा। बाकी ये आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, और जितना आपको क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको किसी में 50-50 डाउट भी लगता है तो आप उसमें कर सकते हैं टिक। अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं किए हैं तब आप वहां पर टिक कर सकते हैं 50-50 वाले ऑप्शन में। लेकिन अगर लगभग आपको 65-70 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके अलावा फिर आप टिक करने की कोशिश ना करें जिससे आपका क्वेश्चन गलत होगा तो वो क्वेश्चन के साथ साथ फिर आपका जो सही है उसमें से आपके नंबर कट जाएंगे। इसीलिए आपको फोकस रखना है सबसे ज्यादा अपनी एक्यूरेसी पर, और इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी आप जरूर लगाकर देखते रहें। और बाकी बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो पूछा जाएगा आपसे बेसिक ही पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, तो ज्यादा डीपली ना पढ़े। और जैसा आप अदर एग्जाम से पूछा आता है टीचिंग वाले में, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम है तो इसमें आपका बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप बेसिक ही पढ़े। और जैसे PYQs हैं आप उनको करते रहें। मैथ्स एंड रीजनिंग की जितनी हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आपको आता है तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, बस एक पैटर्न होता है और उसी तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिए जाते हैं। बाकी चलिए अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।